Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग ज़रूर गेस किए होंगे मेरी वीडियो में कि जब भी मैं पहली बार गैस को ऑन करती हूँ तो एक बार प्रणाम ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों को ज़रूर देखे होंगे कि जब भी पहले तो देखिए, पहले के ज़माने में मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, तो मिट्टी का चूल्हा जब भी जलाया जाता था ना तो एक बार प्रणाम ज़रूर लोग करते थे घर में बड़े बुजुर्ग। और आप लोग घर में देखे भी होंगे, शादी ब्याह में जब हलवाई लोग आते हैं ना तो चाहे मिट्टी का चूल्हा है चाहे गैस हो, एक बार प्रणाम करके ही अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अग्निदेव को हम जला रहे हैं ना, तो आज का दिन अच्छा जाए, अच्छा बीते, सब कुछ अच्छा हो। तो इसलिए एक बार मैं ना प्रणाम ज़रूर करती हूँ। तो बस पानी गर्म करके हस्बैंड जी को दे चुकी हूँ और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो अभी सुबह का ना 7 बजा हुआ है और वैसे तो मैं 5:30 पे उठ जाती हूँ, लेकिन मेरा चाय पानी तभी होता है जब मेरे हस्बैंड जी उठ जाते हैं। तो बस वो उठ गए हैं, इसलिए मैं अब चाय पानी करूँगी। और देखिए, जब तक वो उठते नहीं हैं ना तब तक मैं जो मॉर्निंग के छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि वॉक करना, बासी झाड़ू निकालना, पौधों को पानी देना, घूमना टहलना, ये काम मेरा उनके उठने से पहले होता है। तो बस मेरा चाय पानी हो गया है और यहाँ पे मैं ना इस पे जैसे कि नमक का जार, चीनी, चाय पत्ती का जार रखती हूँ ना, तो ये भी स्टैंड गंदी सी दिख रही है देखिए। और आजकल धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही है ना कि इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है घर में। तो मैंने सोचा कि आज ना इसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस इसी की सफाई यहाँ पे चल रही है। एक कमेंट आया था ना मेरे पास, तो वो पूछ रही थी सिस्टर कि आप कितने देर तक वॉक करती हैं मॉर्निंग में। तो देखिए, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है वॉक करने का। अभी तो देखिए बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो अभी आधा घंटा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चों का स्कूल रहता है ना तो उस टाइम पे आप कितना भी जल्दी उठ जाइए, लेकिन उतना समय नहीं आप अपने आप को दे पाएंगे, उतना आप वॉक नहीं कर पाएंगे। तो मेरा देखिए कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन रूटीन फिक्स है। जितना ही मेरे पास समय रहता है ना उसी हिसाब से मैं अपना वॉक कर लेती हूँ। तो रूटीन में मैं 5 मिनट करूँ, 10 मिनट करूँ या आधे घंटे करूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए कुछ ग्लास वगैरह है, रात के हैं, और रात का एक तवा है। मॉर्निंग में ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, सिर्फ एक तवा रहता है और ग्लास रहते हैं, कप्स वगैरह, वही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे चीनी चाय पत्ती का जो जार का ढक्कन था ना वो भी गंदी दिख रही थी, तो उसको भी मैं हाथ के हाथ साफ़ कर दी हूँ। और इसके बाद से मैं यहाँ पे अब तवा को साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पे मैं सोफ़े को अच्छे से झाड़ दूँगी, उसके बाद से इसका कवर बिछा दूँगी। और यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए कितनी धूल मिट्टी दिख रही है। तो आजकल मेरे यहाँ ना डस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है, क्योंकि ना मेरा घर खुला है ना, इस वजह से इसमें धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। और आजकल गर्मी में तो लू बहुत चलती है, आंधी भी आती है। तो बस डस्टिंग हो गई है और यहाँ पे सोफ़े के कवर को लगा के कुशन लगा रही हूँ। और हाँ, एक और कमेंट आया था कि सिस्टर आप पहले ना क्या करो कि झाड़ू लगा लिया करो, उसके बाद से डस्टिंग किया करो। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, बताने के लिए धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे बताया, मुझे राय दी। लेकिन एक बात बताओ ना, आप मेरी पुरानी वीडियो पे जाके देखिएगा। मैंने पुरानी वीडियो पे बताया हुआ है कि पहले ना मैं झाड़ू लगा के उसके बाद से ही डस्टिंग करती हूँ। और सर्दी में तो देखिए कभी भी डस्टिंग कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गर्मी में इतनी धूल होती है ना, तो अगर पहले आप झाड़ू लगा के और उसके बाद से डस्टिंग करेंगे ना तो फिर सही रहेगा। अगर पहले आप डस्टिंग कर लेंगे फिर बाद में झाड़ू लगाएंगे ना, तो जो झाड़ू की डस्ट होती है ना वो चीज़ों पे जाके बैठ जाती है, फिर वो फिर गंदी हो जाती है। तो उस दिन मैं, लग रहा है कि सिस्टर देखी होंगी, उस दिन मैं दोबारा झाड़ू लगा रही थी। और जिस दिन मतलब ज़्यादा गंदगी नहीं दिखती है, मुझे लगता है कि धूल धक्कड़ ज़्यादा नहीं है, तो उस दिन मैं कभी कभार ऐसे ही कर लेती हूँ, कभी डस्टिंग पहले करके झाड़ू लगा लेती हूँ।
तो मुझे अच्छा लगा, आपने अपनी बात बताई, अपनी राय दी, थैंक यू सो मच। तो बस इस बीच देखिए मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है और यहाँ पे अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, उसके साथ रोटी बनाई हूँ। तो बच्चों के लिए मैं पराठा बनाऊंगी, अपने लिए हस्बैंड जी के लिए मैं सिंपल रोटी बनाई हूँ। तो बस चलती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद से मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद से नाश्ते के जो भी बर्तन है उसको भी मैं वॉश कर ली हूँ। और बच्चों के लिए फिर मैं नाश्ता करने के बाद पराठे बनाई थी और बच्चे चाय भी बनवाए थे। तो आज की जो सुबह की सब्ज़ी बनी है ना, तो बच्चे खाए ही नहीं, तो वही सब्ज़ी दोपहर में काम चल जाएगी। और इस टाइम पे मैं दाल चढ़ा आई हूँ, सीटी दे रही है, कुकर से सीटी आ रही है। और यहाँ पे मुझे कुछ ग्रोसरी मंगवानी है, तो उसी की लिस्ट बनाने में बैठी हूँ। तो वैसे तो लिस्ट में देखिए एक दिन पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से ना बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। तो मैं याद कर कर के देखिए लिख रही हूँ, सोच सोच के कि क्या ख़त्म है और क्या नहीं ख़त्म है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं अपनी बेटी से भी पूछ रही हूँ कि तुझे भी कुछ याद है तो बता दे, लिख देती हूँ। तो बस यहाँ पे वही लिस्ट बन रही है मेरी। और अभी फिर मैं सामान को ऑर्डर करूँगी। तो आजकल ऑनलाइन चीज़ें ना जल्दी आ जा रही है। Tall buildings as the chemicals they take us higher. तो ज़्यादातर मैं ना ऑनलाइन चीज़ें ही मंगाती हूँ, घर बैठे ऑर्डर करो और 1 या 2 दिन में आ जाती है। तो बस सीधे देखिए मैं आप लोगों से शाम में मिल रही हूँ। और दोपहर के खाने वगैरह का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि मेरी बेटी को मोबाइल से कुछ काम था पढ़ाई लिखाई का, तो इसलिए मैं कुछ दोपहर में शूट नहीं की। और अभी मैं शाम में मिल रही हूँ आप लोगों से। तो अभी ना बर्तन मैं खाली की हूँ, तो थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्ज़ी बची है, देखिए एक प्लेट में लेके ना मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो ये ऐसे ही पड़ा रह जाता और बच्चे दोबारा खाते नहीं, मुझे ही खाना पड़ता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यही खा लेते हैं, खा के पानी पी लेते हैं। और थोड़ा सा दोपहर का सैलेड वगैरह भी बचा था, तो बच्चे प्याज वगैरह खाते नहीं हैं, खीरा खा लेते हैं, तो वही थोड़ी चीज़ें बची है तो मैं सधा रही हूँ। और आजकल बच्चे ना शाम के टाइम खाना खाते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों का छुट्टी वाला ना जो है रूटीन बहुत इधर उधर हो गया है। मतलब टाइमिंग जो है, टाइम टेबल है ना, वो इधर उधर हो गई है। छुट्टी है तो देर से नाश्ता करते हैं, फिर देर से खाना खाते हैं। तो इस वजह से ना मेरा काम भी देर से होने लगता है। तो अभी बच्चे खाना खा के नीचे खेलने गए हैं, तब मैं बर्तन खाली करके और जो भी दोपहर के बर्तन थे उसको साफ़ कर दी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ मलाई से मक्खन निकाले। तो ये काम आज करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे यहाँ घी एकदम ख़त्म हो गया है, आज भर का घी है, तो इसीलिए आज ये काम करना ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पे आज के दूध से जो मलाई है ना, वो भी मैं निकाल ली हूँ और इसको भी साथ में मैं देखिए मिक्सी के जार में डाल के ना मैं चला लूँगी। तो अभी मेरा हैंड ब्लेंडर तो ख़राब है, आप लोगों को पता ही है। तो बस इसी जार में मैं निकालूँगी। और इसमें ना जार में मक्खन निकालना मुझे बड़ा तामझाम लगता है, क्योंकि मक्खन ना एकदम नीचे तक जाके बैठ जाता है और फिर निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए नॉर्मल पानी में डाली हूँ, आरओ का पानी। अभी मैं ठंडा पानी नहीं डाल रही हूँ, वैसे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना वैसे वैसे मक्खन निकालने में बड़ी मुश्किल आएगी, तो ठंडा पानी ही डालना पड़ेगा। तो आज तो मैं नॉर्मल पानी डाली हूँ, देखिए बहुत अच्छे से मक्खन निकल भी गया है। तो ज़्यादा मलाई नहीं है, क्योंकि दूध मैं कम कर दी हूँ, तो जिस हिसाब से दूध आप लोगे उसी हिसाब से मलाई भी निकलती है। तो बस देखिए साइड साइड में देखिए मक्खन लगा हुआ है, तो मैं इसमें ठंडा पानी डाल के ना एक बार और चला लूँगी, तो जो भी मक्खन साइड साइड में लगा है ना वो निकल जाएगा। तो इसीलिए मुझे ये तामझाम लगता है। हैंड ब्लेंडर रहता है ना, तो उससे बड़ी आसानी से मक्खन निकल भी जाता है और सफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसको साफ़ करने में ना देखिए हाथ कटने का भी डर रहता है, क्योंकि इसका जो प्लेट है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, और कितना भी अच्छे से आप निकालिए ना निकलता नहीं है, ज़रूर साइड साइड में मक्खन लगा रहता है। तो अभी मैं इसमें गुनगुना पानी डाल के ना एक बार और चला दूँगी, तो ये अच्छे से जार साफ़ हो जाएगा।
तो बस यहाँ पे देखिए सारा मक्खन निकल गया है, 2 बार में ही पूरा मक्खन निकल आया है। तो इसको मैं अब निकाल रही हूँ डोंगे में और इसी कढ़ाई में ना मैं पिघला के घी बना दूँगी। और जो भी चिकनाई वाले बर्तन हैं मैं अभी के अभी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर चिकनाई वाले बर्तन ना बाकी बर्तनों में मिला दूँ तो फिर वो भी चिकनाई वाले बर्तन हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं। तो अभी चाय पानी कुछ नहीं हुआ है, उससे पहले मैं ना ये बर्तन साफ़ करके मैं हटा दूँगी, उसके बाद से चाय पानी मैं बनाऊँगी। Hearts running wild. तो देखिए सारा मक्खन निकल गया है। अब इसको गैस पे चढ़ा दूँगी, सिम कर दूँगी, तो ये धीरे धीरे पिघलेगा। तब तक मैं जो चिकनाई वाले बर्तन हैं उसके लिए मैं गर्म पानी कर ली हूँ और बर्तन को साफ़ करके हटाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं दूध गर्म करने जा रही हूँ। तो आज मैं ना आइसक्रीम बनाऊँगी, कस्टर्ड वाली आइसक्रीम। तो बच्चों की काफ़ी दिन से फरमाइश हो रही थी कि मम्मी कस्टर्ड है आप आइसक्रीम बना दो, तो बस मैंने सोचा कि चलो इसी टाइम बना लेती हूँ। तो घी के लिए किचन में रहना ही है, तो दोनों काम साथ में हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं कटोरी में देखिए दूध निकाल ली हूँ और कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल के घोल लूँगी। तो कस्टर्ड को ना मतलब ठंडे दूध में ही घोलना पड़ता है, अगर आप गर्म दूध में डाल दोगे ना तो उसमें गुठलियाँ पड़ने लगेगी और फिर वो कस्टर्ड आइसक्रीम ना बेकार सी बन जाएगी। तो इसलिए देखिए मैं 2 जगह दूध ली हूँ, एक जगह दूध मैं रख के बॉयल कर रही हूँ, चीनी डाल के करूँगी, अभी चीनी नहीं डाली हूँ। और जो थोड़ा सा दूध कटोरी में देख रहे हैं इसमें मैं 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल के ना इसको अच्छे से घोल लूँगी, ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना पड़े। तो आज मैं मतलब फ्लेवर के लिए मैंगो डालूँगी, लेकिन अभी मेरे पास मैंगो है नहीं, तो ये बोल रहे थे कि मैं अभी जाके ले आऊँगा फिर तुम आइसक्रीम बनाना। तो मैंने सोचा तब तक काम मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इस दूध को ना गाढ़ी करनी पड़ती है और ठंडी भी करनी पड़ेगी। तो मैं अपना इधर का काम निपटा लूँगी और जब ये लेके आएंगे मैंगो तो फिर मैं मैंगो का पेस्ट बना के और इसमें डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं कस्टर्ड को अच्छे से घोल ली हूँ और इसमें देखिए दूध में अभी मैं डालूँगी धीरे धीरे करके और मिक्स करती जाऊँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है और इधर घी भी पिघल रहा है धीरे धीरे। तो इसी तरीके से मेरा सुबह से लेके शाम तक का दिनचर्या जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। इस बीच हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चाय बना दो, चाय बना दो, तो मैंने सोचा कि इधर का काम निपटा लूँ फिर चाय मैं चढ़ाती हूँ। अच्छा, फ्लेवर के लिए मैंने सोचा ना कि इलायची इसमें डाल दूँ, लेकिन देखिए मैं ढूंढ रही हूँ इलायची, लेकिन इलायची है ही नहीं मेरे पास। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप कस्टर्ड पाउडर डाल के अगर आइसक्रीम बना रहे हैं ना तो उसमें किसी फ्लेवर की ज़रूरत नहीं होती है, बिना इलायची के भी बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम की रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइसक्रीम जो मैं बनाऊँगी ना तो दूसरी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पे कस्टर्ड डाल के इसको मिक्स कर दी हूँ। और देखिए अभी मुझे याद आया कि मैंने पौधों में पानी तो डाला ही नहीं, ये भी बेचारे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं फटाफट से गैस को सिम करके और आ गई हूँ पौधों को पानी डालने के लिए। तो बस यहाँ पे जितने भी पौधे हैं उसको पानी दे रही हूँ। और आज बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, दिन भर धूल उड़ती रहती है, लू चलती रहती है। तो अभी शाम का टाइम है तो साफ़ सफाई भी नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं सुबह में करेंगे। तो पानी डालने के बाद अब देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और हस्बैंड जी के लिए बना लूँगी चाय, क्योंकि काफ़ी देर से वो बोल रहे हैं कि चाय दो चाय दो। तो जब चाय का टाइम हो जाता है ना तो सही चाय पीने का मन तो करने लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं चाय चढ़ाने लगी हूँ। और इस बीच बच्चे आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि मम्मी आइसक्रीम बना कि नहीं। मतलब बच्चों को लग रहा है कि तुरंत बनाओ और तुरंत बन जाता है और खाने को मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि जब मैंगो फ्लेवर का चाहिए तो मैंगो रात में पापा लाएंगे फिर आइसक्रीम मिलेगी। तो बस यहाँ पे देखिए तीनों काम हो रहा है, चाय भी बन रही है, घी भी बन रहा है।